आज बात करते हैं कि जनाब जो हमने कनोले को पोटाश डाली थी तो आज 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि 9 दिन में जो हमने यूरिया खाद और पोटाश डाली थी उसने क्या काम किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसनैन आफ्ताब ऑफिशियल। अगर हमारा टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसा कि वीडियो में आपको पहले बता दिया है कि आज हम बात करेंगे अपने कनोले को जो हमने पोटाश और यूरिया फ्लड की थी उसका रिज़ल्ट क्या आया है, उसका क्या फ़ायदा है। तो जैसा कि इस वक्त मैं अपने कनोले के पास खड़ा हूं तो आप कनोले का कद देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना कद इसका बढ़ गया है। तो इसकी जनाब शाखें बहुत ज़्यादा निकल आई हैं। शाखें के ऊपर ये जो डंडियां लगती हैं जिसके अंदर बीज होता है, कनोले का जो बीज बनता है, आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। दूसरे नंबर पे जनाब जिस स्टेज पे आके मैंने अपने कनोले को यूरिया और पोटाश फ्लड की थी, जिसकी वीडियो आई बटन में मैंने पहले जब फ्लड की थी ऊपर आप देखें, इस क्लिक करें इस आई बटन को तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वो जाके पूरी देखें। उसमें किस तरीके से आपने इसको फ्लड करना है आपके सामने सही तरीके से वाज़ह नज़र आ जाएगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। अब जनाब इसका रिजल्ट आपके सामने है कि इसका कद बहुत ज़्यादा हो चुका है। मेरा कद तकरीबन 5 फुट 6 इंच है और ये आप देखें मेरे कद से भी तकरीबन 2 से 3 फुट इसका कनोले का कद जो है वो ज़्यादा हो चुका है। तो इसकी शाखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम कनोले की निस्बत इसकी शाखें ज़्यादा हो चुकी हैं। हर एक शाख पे ये देखें, ये जो छोटी छोटी जिसके अंदर बीज होता है, पहले भी मैंने आपको बताया, इसको आप डंडियां कह लें, इसको आप पत्तियां कह लें, जो भी आपने इसको कहना है, इसके अंदर बीज बनता है और पोटाश ने और यूरिया ने अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसके अंदर जो बीज बन गया है उसको तो खुराक चली गई है, या जो बीज बन रहा है उसको जनाब हमने फ्लड किया है पोटाश को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों अभी मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ, साथ में आपकी मज़ीद रहनुमाई करता हूँ कि इसका कितना हमें फ़ायदा हुआ है। आप भी इस्तेमाल करें अपने कनोले को तो ये फ़ायदा हासिल करें, इसका वज़न बढ़ जाएगा। इसका वज़न बढ़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी 1 एकड़ की जो है पैदावार वो बढ़ जाएगी। जहाँ पे आपका 1 एकड़ 20 मन निकलता है वहाँ पे तकरीबन 25 से 30 मन एवरेज आपकी पक्की है। अभी आप जनाब देखें कि ये खाल के बिल्कुल हम एक साइड वाले बन्ने के ऊपर खड़े हुए हैं, तो ये आपको कनोला नज़र आ रहा होगा। मैं आपको अभी साइडों पे भी दिखा देता हूँ। इस साइड पे हमने ये प्याज काश्त किए हुए हैं और प्याज के साथ आप इस बन्ने के साथ कनोले को देख लें, माशाल्लाह इसने कितनी शाखें बढ़ा दी हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये प्याज के अंदर खाली के अंदर लगा हुआ है, कनोला काश्त किया हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये इसने अपनी शाखें बढ़ाई हुई हैं। अगर हम बात करते हैं इस खाल वाली साइड पे तो ये बन्ना बिल्कुल फुल हो गया है। मैं आपको नज़दीक जाके दिखा देता हूँ। ये आप देखें, इसको अगर आप साइड पे करेंगे तो यहाँ से गुज़र सकेंगे, अगर आप इसको साइड पे नहीं करते तो आप यहाँ से नहीं गुज़र सकेंगे। ये आप देखें इसने कितनी ज़्यादा ग्रोथ की है। पहले पानी पे हमने इसको जनाब डाला था नाइट्रो का 1 तोड़ा और अब दूसरे पानी पे इसको हमने यूरिया और जो पोटाश है वो डाली है। तो अभी आप देखें कि ये माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी जो हैं इसकी ये डंडियां बन चुकी हैं जिसके अंदर ये बीज लगता है। तो जनाब ये देखें इसका इंशाल्लाह वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कंडोले का जो इसके अंदर बीज बन रहा है उसको पोटाश बड़ा कर देगी, उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा, जिससे एवरेज बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आएगी। तो अभी आप जनाब ये देखें, आपके सामने जनाब मैंने ये कैमरा ऑन किया हुआ है और इसका माशाल्लाह कद देखें। साइड पे
ये आप देख लें, एक टाली है, टाली के साथ ये जाके इसका जो कद है वो तकरीबन नज़दीक पहुंच चुका है। इस साइड पे देखें तो कोई यहाँ पे इसके अंदर से नहीं गुजर सकेगा, क्योंकि इसको मैंने खुराक पूरी डाली है। जैसे खुराक का लिखा हुआ था वैसे मैंने इसको खुराक डाली है। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि इसको मैंने जो खुराक डाली है वो 1 बोरी नेट्रो की, जब हमने पहला पानी लगाया था तो 1 बोरी जो है नेट्रो की लगाने के बाद दूसरे पानी पे हमने इसको पोटाश और यूरिया का फ्लड किया है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है। इंशाल्लाह जब हम इसकी कटाई करेंगे वो वीडियो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसका जनाब कितनी एवरेज निकलती है वो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और जिन दोस्तों ने कनोला लगाया हुआ है, काश्त किया हुआ है, वो दोस्त लाजमी इस वीडियो को देख के हमारी बताई हुई खाद, हमारा बताया हुआ पोटाश, हमारा तरीक़ेकार नेट्रो जो हमने बताई है इस तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। हम तो जनाब इस्तेमाल कर रहे हैं और आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। अल्लाह के करम फजल से हमारा जो ये कनोला है वो हम साइडों पे हमने देखा है, काफ़ी इतना अच्छा कनोला किसी का भी मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। तो आपने कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर बोलना है और इस कनोले को देख के आपने बताना है कि इसकी जर्मिनेशन कितनी प्यारी हुई है, इसने ग्रोथ कैसे किया है, इसकी शाखें कितनी निकली हुई हैं। अब इसके अंदर जो बीज मार रहा है उसका भी वज़न अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। तो जनाब उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस तरीके से आपने जनाब अपने कनोले को अच्छे तरीके से आपने खुराक देनी है। जनाब 4 से 5 हज़ार का मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। 7 से 8 हज़ार की नेट्रो की खाद की बोरी मिलती है, और साथ में तकरीबन आपने दूसरे पानी के साथ 1 एकड़ को आधी बोरी यूरिया खाद और तकरीबन 3 किलो 4 कनाल के लिए पोटाश यानी कि 6 किलो पोटाश ले लें और आधी बोरी यूरिया की ले लें। अब उस आधी बोरी को आपने क्या करना है, 4 कनाल को आधी खाद, आधी बोरी में से आधी खाद और 3 किलो पोटाश, दूसरी 4 कनाल को भी आपने इसी तरीके से 3 किलो पोटाश और आधी खाद की बोरी में से जो आधी बाकी बची है वो आपने फ्लड करनी है। टोक के ऊपर रख के आपने टूटी को खोल देना है, या जिस तरीके से भी आप फ्लड कर सकते हैं आपने फ्लड करनी है। यानी कि अगर 4 कनाल को 20 मिनट लगते हैं तो 20 मिनट के अंदर अंदर जो आपने ये मिक्स किया है पोटाश और यूरिया को, वो 20 मिनट के अंदर अंदर 4 कनाल के पानी के साथ साथ फ्लड हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह रिजल्ट आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआ में रखिए याद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।